नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रविशंकर और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एंड मस्त होंगे। साथियों, अभी जो है श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। कभी भी सरकार वहां की गिर सकती है। साथियों, बताना चाहता हूं जो विपक्षी पार्टी है वो कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है। जैसे उस पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सीधा चीन के तरफ जाता है, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है वो लिबरल पार्टी है, दैट इज़ एनपीपी की है। और जो वहाँ की प्रधानमंत्री है ये हानि अमर सूर्या जी है, जो यहाँ से पढ़ी लिखी है और ब्रिटेन से भी पढ़ी लिखी है, और हाल ही में उन्होंने भारत को भी विजिट किया था। साथियों, बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। आप नेपाल को देखिए या बांग्लादेश को देखिए, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हो चुका है और हो सकता है कि होने वाला भी हो। म्यांमार को देखिए, ये हर जगह जो है सत्ता परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। किसके द्वारा खेला जा रहा है इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन पता सबको है कि कौन किसका काम कर रहा है सत्ता परिवर्तन होने के बाद। लेकिन जैसे ये सब होता है तो काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन ये आता है कि काफ़ी मुश्किलें झेलना पड़ता है। कितने लोगों को जाने जाती है। जैसे बांग्लादेश में गया माइनॉरिटी लोगों को, लेकिन कौन सोचेगा? ये कंपनियां नहीं सोचती है, इनको केवल पैसा चाहिए, बिजनेस व्यापार करना है। इनका डेवलपमेंट के मतलब ही होता है व्यापार करना। बार बार मैं कहता हूं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी जो बनाने वाला है वो लुटेरा है। वो आपके माइंड्स पे ध्यान दे रहा है, आपकी बुद्धि पे भी ध्यान दे रहा है। आपने सुना होगा कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा कौन? अमेरिका। तो कौन करा रहा है? भारत में क्या ये सब करना संभव है? भारत में कई बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन यहां संभव नहीं है तो पड़ोस में खड़ा कराकर अस्थिरता उत्पन्न किया जा रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या भारत पर होने वाला है? नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ तो हो सकता है। ये कहानी बताना चाहता हूं साथियों कि अभी जो श्रीलंका से एक नागरिक है, विजन करके, आर विजन करके, वो भारत में 1993 से रह रहे हैं। उनके पूर्वज भी यहां रहते थे। मद्रास में हाई कोर्ट गए और उन्होंने एक पीआईएल दिया, अपील किया कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा इस बात के लिए कि अभी तक इनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई। लेकिन जब बातें चलने लगी तो और भी लोग आ गए। भारत के जो तमिलनाडु राज्य है, वहाँ के बहुत सारे लोग श्रीलंका में रहते हैं, वो भी तमिल हिंदू बोले जाते हैं। तो वहाँ पे जब इकोनॉमिक क्राइसिस है तो सबको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? कितने लोगों को हम लोग नागरिकता दे सकते हैं? इस बीच भारत और श्रीलंका के बीच यह बहुत बड़ा इशू बन के आया है, और इस इशू को मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार समाप्त कर देगी। लेकिन यह पॉसिबिलिटी एक आम नागरिक होने के नाते मैं बता रहा हूं, यह संभव नहीं है। क्योंकि जाफना में बहुत सारे लोग हमारे राज्य तमिलनाडु के लोग रहते हैं। उनके फादर वहां चले गए थे, लेकिन देख रहे हैं कि जब भारत विकास कर रहा है तो वहां के लोग और ख्रिस्ती जो वहां यहाँ के मूल निवासी है, वो चाहते हैं कि फिर हम यहाँ की नागरिकता ले लें और यहीं रहें। एक दो की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन सबकी पॉसिबिलिटी नहीं है। चीन की वजह से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ता है। उस वक्त
भी भारत सरकार ने काफ़ी उनको मदद किया था। कारण क्या था? विचारधाराओं के कारण था। आप गलत विचारधारा में जाएंगे तो निश्चित तौर में उसके में फंसेंगे, और यही हुआ। चीन के विचारधाराओं में गए और चीनी लोगों ने उनको फंसाया। उनका काम ही है पैसा देना और लोगों को पोर्ट, कभी वहां के माइंस, ये सारी चीजों पे कैप्चर करना। वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है, पाकिस्तान को पैसा दिया वहां पे रोड निकालने के लिए, लेकिन पाकिस्तान दुमुहा साफ है। वो अमेरिका की तरफ भी जाया। अभी जो हमारे पर सिंधु ऑपरेशन हुआ था, चीन भी उसके साथ, अमेरिका भी उसके साथ, ईरान भी उसके साथ। आखिर कौन करा रहा है? क्यों करा रहा है? क्योंकि हम लोग जो है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इस बात को हमें समझना होगा। हमारे बार बार पैर खींचने की कोशिश की जा रही है विदेशियों द्वारा। मौजूदा सरकार तो समझ रही है, लेकिन भारत के लोगों को भी समझना होगा। ऐसी सिचुएशंस अगर भारत में कभी बने तो आपको भारत के साथ देना है, ना कि चीनियों के साथ देना है, ना कि अमेरिकन के साथ देना है। कहने का साफ मतलब है कि आपको अपने सद्बुद्धि का प्रयोग करना है और राष्ट्र के लिए खड़ा होना है। कभी कुछ लेके आते हैं और कुछ करने लगते हैं। अभी प्रदूषण के लेकर हल्ला कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक मारा गया था नक्सली, उसके बारे में हल्ला करने लगे। कौन करा रहा है? क्यों करा रहा है? ऐसे सिविल वॉर अपने देश में क्या आप होने देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र सर्वप्रथम किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, यह आपका है। इससे आपका कनेक्शन है, आपके पूर्वजों का तो है, आपके आने वाली पीढ़ियों का है। मौजूदा सरकार भारत को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में जब राजीव गांधी जी गए थे तो वहां पे वही सरकार थी जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, और वहां पे एक राइफलमैन वाला राइफल से उनको मारना चालू कर दिया। ये प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। सोचिए किस विचारधारा के ये लोग हैं। क्या वहां की सरकार अगेंस्ट में थी? नहीं। तो कौन अगेंस्ट में था? क्यों ऐसा हुआ उस वक्त? तो अपने देश को अपना देश मानिए। साथियों, बताना चाहता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रथम है और इसकी सोवरेनिटी, संप्रभुता के लिए आप खड़े रहें। ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।